नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है कि लौकिक में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं कि लौकिक में एक प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। लौकिक में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और जो इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष होता है। तो ये वीर रस का होता है। ये किसका होता है? तो ये वीर रस का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सद्गति, सद्गति शब्द में समास है, तो सद्गति में कौन सा समास है बताइए। तो सत्य है जिनकी गति, सत्य की गति, सत्य की गति, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से कह रहा है कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, तो उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि हो जाएगा ये उज्ज्वल, व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा? 74 में ये व्यंजन संधि हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन बस नहीं दिखाई देगा, उतना हल्का सा हल्का दिखाई देगा। कह रहा है कि हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है। जयचंद्र यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर कह रहा है कि हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है। जयचंद्रों में कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो हम लोग जानते हैं कि जयचंद्रों ये जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है में किसका प्रयोग हुआ है? तो कोई आ रहा है हमें अनिश्चय, अनिश्चयवाचक का प्रयोग हुआ है। उसके बाद से आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। कह रहा है कि बटोही, बटोही का परवाची क्या होता है? बटोही का परवाची होता है राही और यहाँ पर पथिक और राही होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सी बर्तनी ठीक है? तो ये रचयिता क्या है? रचयिता ये बर्तनी ठीक है। और एक वीडियो में हम एक बात याद रखिएगा कि एक वीडियो में 10 प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये कल इतवार किस दिन है? रविवार किस दिन है? उस दिन जरूर हम लोग को देखने को मिलता है। कह रहा है कि करतूस, करतूस किस भाषा का शब्द है? तो हम लोग जानते हैं कि करतूस ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये करतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। उसके बाद से यहाँ पर चलिए, कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो ये बाण भट्ट की जो आत्मकथा है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद, बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। और कह रहा है वैशाली की नगर बंधु किसकी रचना है? वैशाली की नगर बंधु, ये हम लोग जानते हैं कि वैशाली की नगर बंधु ये चतुरसेन शास्त्री, चतुर होती है वैशाली की जो, तो ये चतुरसेन शास्त्री से हो जाएगा। आधा कुआं के रचयिता कौन है? तो आधा कुआं के रचयिता मोहन नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लाल और मोहन राकेश। तो कह रहा है कि आधा कुआं के रचयिता कौन है? ये 83 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो आधा कुआं के रचयिता ये लक्ष्मी नारायण लाल है। ये क्या हो जाएंगे? लक्ष्मी नारायण लाल। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2-3 क्वेश्चन सिर्फ नहीं दिखाई देगा। कह रहा है कि भारत भूषण का रचयिता ये भूषण जी है। और कह रहा है कि आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध, ये 85 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आत्मबोध किसकी रचना है? तो हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ ने आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना की। तो गोरखनाथ की हो जाएगा। हठ, गोरे लोग क्या करते हैं? हठ करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये आत्मबोध, ये आत्मा को भी गोरे लोग अब मानने लगे हैं कि आत्मा होता है। हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ है आत्मबोध। और हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? तो हालात एक कन्हैया किसकी रचना है बताइए, 86 नंबर क्वेश्चन का। तो हालात एक कन्हैया ये अमीर खुसरो से संबंधित है। ये किसकी रचना है? हालात एक कन्हैया
तो हालात कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे खलिक बारी, हालात कन्हैया और नज़ारा एक हिंदी, ये सभी अमीर खुसरो की रचना है। लहरों के राजहंस किसकी है? तो लहरों के राजहंस ये किसकी रचना है? किसकी बताइए? ये मोहन रकेश का रचना है। ये लहरों के राजहंस किसका है? मोहन रकेश का रचना है। और कह रहा है कि रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र नामवर सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 85 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 85 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं। कैदी की पत्नी कृति के लेखक है तो ये जिनेंद्र कुमार और राम वृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती। तो कैदी की पत्नी ये किससे संबंधित हो जाएगा? कैदी की पत्नी राम वृक्ष बेनीपुरी से संबंधित है। ये राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? 90 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ ये रामचंद्र शुक्ल का है। 90 नंबर क्वेश्चन का ही हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक है। तो रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 91 नंबर क्वेश्चन का। तो 91 नंबर क्वेश्चन का ये भगवती चरण वर्मा, रुपया तुम्हें खा गया। उसके बाद से कह रहा है, आगे चलेंगे हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? तो ये लक्ष्मण और उर्मिला के ये इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रितम लेखक कौन है? तो हिंदी में शिकार साहित्य का अप्रितम लेखक कौन है? 93 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 93 नंबर क्वेश्चन का ये सी हो जाएगा। ये श्री राम शर्मा हो जाएंगे। और कह रहा है कि प्रगतिवादी के जन्म में किसका योगदान है? प्रगतिवादी के जन्म में किसका योगदान है? 94 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो 94 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? 94 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? यह हमें बताना। प्रगतिवाद के जन्म में उपयुक्त सभी योगदान है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, डी होगा। प्रगतिवादी जन्म में किसका योगदान है? छायावादी रोमानिया और पलायनवादी प्रवृत्ति और प्रगतिशील लेखक की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, ये सभी है। उसके बाद से कह रहा है कि किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? 95 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 95 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि सन 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा नामक पत्रिका में जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 1920 माहों में हिंदी में छायावाद शीर्षक के पंडित कुटुम्बधर पांडे ने 4 लेख प्रकाशित हुए। उनमें से ध्वनिया होता है और छायावाद नामक सन 1920 में पूर्व चल निकला। तो ये क्या हो जाएगा? ये 95 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, मुकुटधर पांडे हो जाएंगे। कह रहा है कि सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एक से अधिक कथन सत्य नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है कि सिद्ध साहित्य का प्रणय मागधी अवहट में हुआ है। इनमें से संधि शब्दों का बहुल्य है और उनके साहित्य भक्त शैली में लिखे गए हैं। इनके अलावा सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधन की ओर है और इनकी रचनाएं चार्य पदों तथा
दोहा में हुई है और सिद्धों का सबसे पुराने लेखक सरापा माने जाते हैं। यहाँ पर कर सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधन है, ये गलत है, ये नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा है, तो ये बात तो सही है कि सिद्ध साहित्य के सत्य नहीं है पूछा रहा है, और सरापा तो है सिद्ध साहित्य के प्रथम। ये सिद्ध साहित्य के प्रथम है कि महत्वपूर्ण है। 95 नंबर ये कह रहा है ना कि सबसे पुराने हैं, और सिद्ध साहित्य ये भी गलत है। ये सबसे सिद्ध साहित्य के सबसे पुराने हैं, ये प्रथम कह रहा है। सिद्ध साहित्य की रचना चार्य पद और द्वापद में हुआ है। तो कह रहा है कि सत्य नहीं है, एक से अधिक सत्य नहीं है, ये सत्य है। सिद्ध साहित्य की रचना चार्य पद और द्वा में हुआ, ये सही है। पर ये कह रहा है कि कौन सा नहीं है, एक से अधिक नहीं है। और कह रहा है कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है, तो भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है, बताइए। 95 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भूतनाथ के रचयिता कौन है, ये हमें बताना है। भूतनाथ के रचयिता कौन है, ये भूतनाथ। ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग करिए इसको।